हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी का व्रत आप सभी करते होंगे। तो एकादशी व्रत करने की विधि क्या है। देखिए, जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्रत का विधान अवश्य जान लेना चाहिए। मान लीजिए आप एकादशी करते हैं तो एकादशी हमें किस प्रकार से करना है, इसके करने की क्या विधि है। यदि हमको यह सही से पता नहीं है तो शायद हम यह व्रत गलत करें और हमें पुण्य की जगह पाप भी हो सकता है। तो देरी न करते हुए जो भी मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं बहनें, जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एकादशी का व्रत करते हैं, उनके लिए आज मैं एकादशी व्रत की विधि बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे जो बड़ी बात है वह यही है कि व्रतधारी के लिए हम यह नियम बता रहे हैं जो व्रत करते हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन से ही, देखिए एकादशी में जो भी हम नियम बताते हैं वह दशमी के दिन से ही किया जाता है। एकादशी व्रत में नियम आपको एक दिन पहले से करना है। तामसी चीजें एक दिन पहले से आपको बिल्कुल त्याग देना है। क्या क्या आपको त्यागना है एकादशी व्रतधारी को, ये दशमी के दिन से ही क्या क्या त्यागना चाहिए, आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात, मांस। वैसे तो हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि एकादशी व्रतधारी को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु का है, भगवान नारायण का है। इसीलिए आप शुद्ध सात्विक भोजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो और अंत में आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, नारायण के धाम की प्राप्ति हो, भगवान श्री हरि चरणों की प्राप्ति हो। आखिर हम किस लिए व्रत करते हैं, हम किस लिए अच्छे कर्म करते हैं कि हमको भगवान श्री हरि चरणों की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, मांस त्यागना चाहिए। प्याज तथा मसूर की दाल दशमी के दिन से ही आपको त्याग देना है। ऐसी जैसे कि लहसुन, प्याज, सोयाबीन, मसूर की दाल, ऐसी तामसिक जो चीजें हैं, तामसी होती हैं, इनको आपको दशमी के दिन से ही त्यागना है। सबसे विशेष बात, ऐसी ही दाल जैसे मसूर की दाल है, ऐसे ही निषेध वस्तुओं का आपको त्याग करना है। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखना है। तो ब्रह्मचर्य की जो हम बात करें, यदि हमारा कोई भी व्रत हो, केवल ये नहीं है कि एकादशी का ही व्रत है तभी आपको दशमी के दिन से ब्रह्मचर्य करना है। हमारा कोई भी व्रत हो तो एक दिन पहले से सुहागवती स्त्रियों को बाल धुल लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भाई बंधु सभी को प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून ना करें। देखिए, एकादशी के दिन लकड़ी का दातून करने के लिए वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन आपको लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। नींबू या जामुन या आम के वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। नींबू, जामुन या फिर आम के वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। तो हम कैसे करेंगे अपना कंठ शुद्ध, आइए यह भी जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन कर सकते हैं। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनाना चाहिए या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कीर्तन करूंगा। दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मैं जप करूंगा। एकादशी के दिन व्यर्थ में अपना समय नहीं बर्बाद करना है। नास्तिक मनुष्यों से बात नहीं करना है।
जिसने अपना धर्म बदल दिया हो उससे बात कर नहीं करना, उसका मुख भी नहीं देखना। जो भगवान को ना मानता हो, माता पिता को अपने कष्ट देता हो, ऐसे व्यक्तियों से बात नहीं करना है। जिसने अपना गुरु बदल लिया हो उसका मुख भी देखना नहीं है। ऐसा एकादशी व्रत के नियम है। ठीक है। इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम कृष्ण विष्णु इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ कर भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी इलाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। हे प्रभु, मैं एकादशी व्रत करने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे शक्ति देना और मेरे व्रत को पूर्ण करना। यदि अचानक भूल कर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा बताया गया है। यदि आप किसी निंदक से बात कर लेते हैं, गलती से आप हाँ हूँ कर देते हैं, तो आपको सूर्य भगवान के दर्शन करना है और भगवान की पूजा कर क्षमा मांगनी है। एकादशी के दिन झाड़ू ना देनी चाहिए, जिससे चींटी आदि जीव मर जाते हैं। अब मान लीजिए मजबूरी है तो क्या करेंगे अपने घर में, तो आप धीरे धीरे झाड़ू लगाइए देख करके, और उस दिन पोछा ना लगाइए, क्योंकि छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमसे झाड़ू लगाने में हत्या हो जाती है। ठीक है। तथा बाल ना काटें, अधिक ना बोलना चाहिए, गृहस्थी को अन्न का दान देना चाहिए, अन्नदान लेना भी वर्जित है, झूठ कपट आदि कुकर्म ना करना चाहिए, और दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। हम यह आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एकादशी दशमी युक्त होती है वह एकादशी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एकादशी व्रत मानी जाती है। इसीलिए सभी व्रतधारियों को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। हम सभी स्मार्त वालों को, गृहस्थ वालों को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी हमारे लिए वर्जित है। इसीलिए इस बात का आप ध्यान दें कि आपको द्वादशी युक्त एकादशी ही चाहिए। मान लीजिए सुबह 6 बजे तक एकादशी आ रही है, तब भी ब्रह्म मुहूर्त हम 2:30-3 बजे से लेते हैं, तो 3-4 घंटे दशमी हमारी आ गई उस दिन, तो फिर हम अगले दिन मानेंगे। तो शास्त्र के अनुसार अच्छे से पंचांग में देख करके ही आप एकादशी का व्रत करें। दशमी युक्त एकादशी करने से हमें पाप लग जाता है, इसीलिए दशमी युक्त एकादशी आपको नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान करें। और कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके 10 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। यदि आज आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके आने वाली 10 पीढ़ियों को यह पुण्य प्रताप चलता रहेगा। 10 पीढ़ियों को आपको तरन तारनी होगी। तो यह नहीं है कि एकादशी यदि व्रत हम कर रहे हैं तो उसमें केवल हमारा ही कल्याण है, हमारे 10 पीढ़ियों का कल्याण है। इस बात का ध्यान दें। और एकादशी व्रत करने से हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। तो एकादशी इस प्रकार से करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान के सामने संकल्प करके कथा सुने और हवन करें, आरती करें तथा सबको प्रसाद दें और भगवान का चरणामृत लें तथा भगवान का नाम रटें। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और रात्रि में यदि संभव हो तो जागरण भी करें। और आप कोशिश करें कि जिस दिन आपका व्रत हो आप किसी को ठेस ना पहुंचाएं, आप किसी की आत्मा को दुखित ना करें, मधुर वचन बोलें, जीवों की रक्षा करें, अपने गुरु की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गो ब्राह्मण को फल का दान करें। इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको यह नियम अवश्य करना चाहिए। दशमी के दिन से जो नियम हमने बताए वह नियम भी आपको पालन करना